भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना जो है पेपर दे रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ साथ ही साथ आप लोग मैथ का भी पेपर देते चले और रोज अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो लगभग ऐसे हमने 20-25 पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया यहाँ पर। ठीक है, और ये लगातार आपको मिलता रहेगा जब तक कि आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता। छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ और पूरा एक एक दो दो सेक्शन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग 15-20 मिनट का टाइम भी अगर निकाल करके देख लेते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर के लिए आपको इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये नंबर सिस्टम का है। ठीक, रियल नंबर का है ये। तो देखिए यहां पर जो है अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद जीरो। आपको इसमें से बताना है कि किसकी एंड डिजिट में क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि किसी कोई भी नंबर है उसकी एंड डिजिट में तभी जीरो होगा जब उसके फैक्टर में क्या हो, उसका जो फैक्टर हो, ठीक है, वो इस फॉर्म का होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स, तो ये नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। ठीक है, या इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक, तो आपका जो है इस फॉर्म का जो है ये फॉर्म होना चाहिए नंबर्स का, है ना, फैक्टर का ये फॉर्म होना चाहिए, तब उसके एंड डिजिट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, तो देखो इस फॉर्म में हमें कौन दिखाई दे रहा है, अदरवाइज अगर इसके अलावा कुछ भी है तो उसके एंड डिजिट जीरो नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा हम देख पा रहे हैं, तो ऐसा इस फॉर्म में नहीं है। क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 और 5 केवल इसमें है तो केवल एंड डिजिट इसमें जीरो होगी, क्योंकि फैक्टर उसका क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर जो है 2 इंटू 5 होना ही चाहिए, तभी उसकी एंड डिजिट में एक जीरो आएगा। आप n कोई भी नंबर ले लो, आप n नेचुरल नंबर बोला ना उसने, तो आप नेचुरल n की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 ऐसा चलते जाए, आप कहीं पर भी रख लो, एंड डिजिट जीरो आएगी ही नहीं किसी भी नंबर में। तो एंड डिजिट सिर्फ उसी में जीरो आएगी जिसके फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए, जिसका फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या बात समझ में आई सभी को, क्या बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो एंड डिजिट तभी जाकर के होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। दिया गया है इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज व्हाट। ठीक है, तो हमें बताना यहां पर क्या होगा कि 5 प्राइजेस हैं एंड 20 ब्लैंक्स हैं। तो टोटल अगर हम देखें यहां पर टिकट्स कितने, टोटल प्राइजेस कितने हैं, तो भैया टोटल प्राइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं टोटल, तो 5 + 20 दैट मीन्स 25 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 25। क्लियर है? तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा फेवरेबल आउटकम्स अपने पास कितना है, फेवरेबल आउटकम्स अपने पास है 5, क्योंकि प्राइस केवल इसी में लग सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 25। तो भैया इसको डिवाइड कर लो, 1/5 आंसर आ जाएगा इसका। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। समझ में आया क्या आप लोगों को, 1/5 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अपना जो है अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग बात नहीं करिए, हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। दिया गया इफ 2x, आपको एक इक्वेशन ये दी गई, इफ 2x + 3y = 15, राइट, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन यहां दी गई है 3x + 2y = 25 ये दूसरी इक्वेशन है। देन द वैल्यू ऑफ x और x - y इज व्हाट। तो पहले हमें यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक,
एक काम करते हैं, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में, और 2 में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, माइनस फिर इक्वेशन जो है 2 है, इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो कर लो आप, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 6x हो जाएगा, इसमें से करोगे 9y हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6x हो गया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4y हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, सुनो, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा पूरा पूरा, 9 में से 4 जाएगा तो ये 5y बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा, 5 माइनस का समझ में आया क्या, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहां पर अपने पास आ जाएगी -1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा, इसको हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक, इसमें पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 15। इसको उधर भेजो तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक, x की वैल्यू 9 आ गई। हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो x माइनस y की वैल्यू बतानी है। तो x अपने पास है कितना, 9, माइनस y की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, तो 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको ऑप्शन तो पता हो ही गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, समझ में आ गया। आंसर अपना कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो इसको फिर आप लोग नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए अपना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जो है ट्राइंगल से है। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल का है। ठीक, यहां पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी जो है ये इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, अच्छा सुनो, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सुनो, यहां पर हम लोग ये ले रहे हैं ट्राइंगल, ये ए बी पी एंड ट्राइंगल ये वाला ले लो सी डी पी, ट्राइंगल सी डी पी। ठीक, अच्छा यहां पर लिख लो आप, इसमें एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ये बात आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है। ठीक, तो यहां से हम बोलेंगे ए पी बी इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी पी डी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई ए क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी बाई ए क्राइटेरिया। अब अपने को क्या करना है, रेशियो वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भैया यहां से बोल सकते हैं एपी, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन क्या हो जाएगा डीपी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ये हो गया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो यहां पर करना क्या है, एपी अपने को पता है क्या, ए बी पता है, एपी पता है, ठीक है, सीपी पता है, ठीक। तो ये दोनों रेशियो आप ले लो, है ना, इसी से आप बात बन जाएगी। ठीक, इन दोनों रेशियो को लो। एपी कितना दिया गया 12, सीपी कितना दिया गया 4, ए बी कितना दिया गया, ए बी 6 है, सी डी हमें निकालना है, सी डी आप एज इट इज रखो, तो सी डी ये इधर जाएगा, तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन 12। ठीक, ये इससे काटो तो ये कितना आ जाएगा 2, इससे काटो 2, तो सी डी कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया चिपक। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी डी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ठीक है, चलो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इधर,
तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ठीक। चलो, तो अगला है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका हमें इसका जीरोस का सम वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलो देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है ना, तो आप पॉलिनोमियल दिया गया √2x² -17 इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक। इसको उधर भेजो, तो भैया √2x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ठीक। तो x² इक्वल टू 17 अपॉन √2 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आपका प्लस माइनस, ठीक है, 17 अपॉन √2 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये हमारा प्लस और माइनस दो रूट हमें मिलेंगे, इससे कितने रूट हो जाएंगे हमारे पास, दो रूट हो जाएंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये रूट आ जाएगा, है ना, 17 अपॉन √2, और दूसरा एक प्लस का रूट मिलेगा हमें, है ना, कितना, √17 अपॉन √2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब इनका अगर हम सम निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस कर लो, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो हमारे पास दो जीरोस हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक। इन दोनों का सम कर दो तो -√17 अपॉन √2 प्लस √17 अपॉन √2। आप जानते हो ये दोनों प्लस और माइनस हैं तो ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। बढ़िया, चलिए इस थोड़ा सा, हाँ भाई, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया अपने पास अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया गया है, दिया है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट, है ना। तो आप जानते हो यहाँ पर जो है कोन अपने को दिया ही गया है, ये है कोन, ठीक। अच्छा, इसका सरफेस एरिया है ना, इफ द बेस ऑफ कोन इज व्हाट, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज व्हाट। अच्छा, बेस एरिया, ये बेस कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, कोई बात, ये क्या बैठा हुआ, हाँ। तो बेस अगर हम देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, सर्कुलर बेस होगा इसका, है ना। तो बेस एरिया हम देखते हैं यहाँ पर, बेस एरिया कितना आ जाता है, तो बेस एरिया अपने पास होता है πr² इक्वल टू, मान लो इसकी रेडियस कितने हैं, r, ठीक। तो इक्वल टू हमें दिया गया है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, r निकाल लेते हैं, राइट। तो r इक्वल टू वॉट, हमें निकालना क्या, हाइट। अच्छा, r निकाल लेते हैं, तो r अपने पास कितना आ जाता है, ये 51 अपॉन पाई r², ठीक। r² की वैल्यू कितनी है, 51 अपॉन पाई। अब अपने को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला डालो 1/3 πr² h। बहुत बढ़िया, शानदार। πr² की वैल्यू अपने पास आई है 51 अपॉन 22। चलो देखो सुनो, अपने पास वॉल्यूम भी दिया गया है 85 सेंटीमीटर क्यूब है, और रखो 1/3 पाई रखो, r² की जगह कितना रखेंगे, 51 अपॉन पाई रखेंगे, और इंटू h रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये ठीक, बहुत बढ़िया। ये पाई से पाई खत्म, 3 17 3 51, ठीक है। और ये 17 इधर आ जाएगा, तो 85 अपॉन 17 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू वॉट, h। नीचे स्क्वायर है तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल होगा, 17 × 85 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। h कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। बताओ भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेस एरिया यही होता है, सर्कुलर होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क,
ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। हमें यहाँ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। लेट से अपने पास ये एक आर्क है ए और ये बी, ठीक। सेंट्रल, अच्छा ए सेक्टर हमें दिया गया, इसका ये एंगल यहाँ पर कितना बनना है 90 डिग्री। ये मान लो अपने पास क्या है ओ है, ठीक। ओके बहुत बढ़िया। चलो रेडियस अपने को पता ही है कितना है 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसका फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आप चिपका दो, ठीक। बहुत शानदार। तो यहां पर थीटा अपने को दिया गया है 90 है, नीचे रखो 360 इंटू पाई की 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, आर दिया गया है 14। दिख रहा है आप लोग को? चलो शानदार। चलो ठीक है, इसको इससे खत्म करेंगे तो यहां पर बचेगा 4, इससे इसको खत्म कर देंगे यहां पर बचेगा 2, 2 से ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी लेंथ। कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ ना ये होती है लेंथ, आर्क की लेंथ ये है, ये है आर्क, इसकी लेंथ निकालनी थी, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा अलग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। तो दिया गया है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट, आपको बताना है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, एंड इज एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक्चुअली हमें ना एरिया है ना, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, सुनो, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसका क्या मतलब है, तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा है, ए कट कर रहा है, और वाई एक्सिस पर बी कट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है। तो ऐसा कुछ पॉइंट हमें समथिंग यहाँ ए कॉमा बी मिलेगा, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। अच्छा ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो 1/2 बेस अपने पास कितना है, ए है, ठीक, तो ए लिखो, हाइट कितना है बी, तो हाफ ए बी आ जाएगा, हाफ ए बी इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, हाफ ए बी इसका एरिया आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाएगा, हाफ ए बी इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्विफ्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM, ठीक है। अच्छा इसके बीच कितने टाइम का डिफरेंस हो गया, तो भैया इसके बीच का डिफरेंस हो गया 55 to 35 मिनट, 35 मिनट का डिफरेंस आया है। कितना है? यानी 35 का डिफरेंस, 35 मिनट। अच्छा इसको आपको आर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये आर हैंड है, ठीक है, तो आर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 35/60 हो जाएगा, 35/60 आर हो जाएगा, ये आर में कन्वर्ट होगी। अच्छा 6 सेंटीमीटर लंबी आर है, आर हैंड कर द एंगल स्विफ्ट बाय इट बिटवीन इस टाइम पर, अच्छा 35 मिनट, यानी इतने आर में कितना एंगल स्विफ्ट कर जाएगी। तो पहले चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ये पहले 1 घंटे में कितना एंगल जो है स्विफ्ट करते थे, उसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो देखो जो आर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 12 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, ठीक। तो 12 आर है ना, 12 आर 12 घंटे में है ना, 12 आर में, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 1 घंटे में 360 डिवाइड बाई 12, 12 3 36, ये आ जाएगा 12 3
36, यानी एक घंटे में ये बनाती है 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो अपने पास कितना घंटा है, तो 35/60, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35/60 R इक्वल टू 30 इंटू 35/60 हो जाएगा। ठीक है, इतने टाइम में कितने डिग्री एंगल बनेगा, ये चीज यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। 30 दूने 60, यानी अपने पास देखा जाए तो 35/2 इतना डिग्री आ जाएगा। 35/2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कोई दिक्कत? भाई जो आर हैंड है वो 12 घंटे में 360 का एंगल बना रही है, तो हमने पता कर लिया पहले एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो अब हमारे पास कितना समय दिया गया था, इतने समय में कितने एंगल बना लेगा, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा। समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, सुनो, अगला क्वेश्चन दिया रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय। अच्छा, इसके जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, है ना? तो पॉलिनोमियल अपने आप को गिवन ही है, क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3। इसका फैक्टराइजेशन कर लो कि मल्टीप्लाई करने पर 3 और ऐड करने पर 4 आना चाहिए। तो भैया x² प्लस है ना 3 + 1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x + 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास जो है x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो x प्लस 3 हो जाएगा, बहुत सही। यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 अदर ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू x -1 और -3, ये अपने पास जो है आंसर आ जाएगा, है ना। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू आएगी -1 और एक वैल्यू आएगी -3। ठीक है, ऐसे करना है। चलो फिर नोट कर लो, आगे बढ़ाएं अपने। ठीक, चलो बहुत सही। अगला जो है यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड है। ठीक, अगला जो है ट्राइंगल से है। क्या बोला है उसने? अच्छा, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, राइट। ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अच्छा सुनो, अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल ही होगा। अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ये वाला ले लेना कलर। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ओ बी, राइट, एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, राइट। ओके, सुनो, हम कह रहे हैं कि बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट। ठीक, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलो फिर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ए बी ओ इक्वल्स टू ओ पी क्यू, सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया बी ए ओ सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट। ठीक है, सिमिलर क्यू पी ओ बाय ए क्राइटेरिया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बी ए अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए ओ अपॉन पी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन क्यू ओ। ठीक है, ऐसा। तो अपने को कौन कौन सी बातें दी गई हैं और क्या क्या हमें सॉल्व करना है। ठीक, ओपी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ओपी। ए बी पता है, ये वाला रेशियो ले लो आप। ए बी पता है 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू पता है 2 सेंटीमीटर है, ए ओ अपने को निकालना नहीं है, ए ओ दिया होना चाहिए। ओके, ओ भी दिया गया ना,
ओ बी दिया गया और ओ क्यू नहीं दिया गया है ना। यहां पर ए बी बी ओ होना चाहिए, ठीक। ये इधर आएगा उधर जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ओ बी है ना। यहां पर मिस्टेक हुई, ओ बी, यहां पर ओ ए होना है, ठीक है। तो ओ बी कितना है, ओ बी अपने पास कितना है 3 सेंटीमीटर है और ओ पी फाइंड आउट करना है, ठीक। ये इधर जाएगा तो ओ पी ये उधर जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 6, राइट। तो ये इससे खत्म होगा, ओपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को हम लोग क्या करें, सिमिलर प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सही, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलो यहां पर देखो क्या करना है, ठीक है। तो देखो उसने बोला है कि इन द गिवन फिगर द quadrilateral PQRS circumscribing a circle here PA plus CS is equal to what, is equal to what, ठीक है। कोई नहीं, सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, तो मैं क्या कहता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है वो दोनों टेंजेंट के इक्वल होगा, मतलब एस ds और cs के बराबर होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। P यहां से तो ये PD और PA इक्वल होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से देखो CR और BR इक्वल होंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। AQ BQ के बराबर होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लिखते हैं इस बात को, है ना, लिखते हैं। तो S पॉइंट ले रहा हूं, तो DS बराबर होगा CS के टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। इस बात को लिखें क्या, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर ही होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। बढ़िया। फिर यहां से देखो CR बराबर हो जाएगा BR के टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम रीजन है ना, सेम रीजन। चलो फिर मैं कह रहा हूं कि PD इक्वल्स टू PA टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। फिर मैं कह रहा हूं कि QA इक्वल्स टू BQ, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। चलो शानदार, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, तो सुनो 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 सुनो, DS और PD ये दोनों देखो क्या हो जाएगा, मिला करके क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। चलो बढ़िया। BR प्लस BQ, BR प्लस BQ, PA है ना, PA आप देखो यहां पर कितना है, PA किसके बराबर है, PA जो है हमारा PA PD के बराबर है, ठीक। PA किसके बराबर है, PD, तो यहां पर आप रख लो PD। और CS किसके बराबर है, तो CS बराबर है DS के, तो ये हो जाएगा DS। अच्छा PD और DS मिला दो, कितना हो जाएगा, PS के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। इसमें यहां से आप ला करके रख दो, ठीक, तो इसके बराबर हो जाएगा, PS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया उसने, कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना। अगर हम मान लो, इसमें हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि लेट बी द जीरोस, लेट बी द जीरोस, जीरोस अपने पास क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक, ये अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक रेसिप्रोकल है, तो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ठीक, बहुत शानदार। चलो देखो यहां से, तो अपने पास A की वैल्यू आ जाती है, यहां से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो A की वैल्यू 6 हो जाती है, B की वैल्यू अपने पास 37 हो जाता है, और C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू माइनस, इसको आप ब्रैकेट में रखो, K -2 हो जाता है, राइट। चलो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं ना, हमें तो K की वैल्यू ही फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, इक्वल टू C अपॉन A होता है, राइट। C
सी बोले तो कितना है, इस माइनस के को अंदर, माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस के प्लस 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। अच्छा बीटा की जगह हम लोग क्या यहाँ पर पुट करेंगे, तो बीटा की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस 2/6, ये इससे खत्म ही हो जाएगा। तो ये 6 इधर आएगा तो के माइनस 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर इसका 4 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो फिर अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, कह रहा है कि इफ 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। कम ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होनी चाहिए, कम से कम ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक, ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए। अच्छा अगर 3 कॉइन्स फेंके जा रहे हैं तो अपने पास 2 की पावर 3 यानी 8 सैंपल्स स्पेस बनेंगे अपने पास, है ना। तो सैंपल स्पेस की मैं अगर बात करूं तो हेड 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 हो सकता है तीनों पर, ठीक, हेड 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 टेल हो सकता है, ठीक, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक, फिर टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक, फिर ट्रिपल टेल हो सकता है, ठीक, फिर आपका जो है डब THT हो सकता है, THT हो सकता है, ठीक, फिर HTT हो सकता है, HTT है क्या, नहीं है, तो HTT हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक। अब उसने बोला है कि कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होनी चाहिए, कम से कम में ना भी हो तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए। तो भैया ये भी हम ले सकते हैं, कम से कम ना हो तो भी चलेगा, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, है ना। और एक से ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। सुनो, फेवरेबल आउटकम्स कितने अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4, तो 4 नीचे टोटल कितना हो जाएगा 8, यानी 1/2 यानी 1/2। अच्छा उसने डिवाइड नहीं करा ना, डिवाइड नहीं किया, उसने यहीं पे आंसर मांगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसने यहीं पर आंसर मान लिया है, ठीक। 4/8 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4/8 है ना, उसने डिवाइड पे नहीं मांगा, ठीक, डिवाइड नहीं मांगा है। समझ में आया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे उसने कहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस ये दी गई हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड कोइंसिडेंट लाइंस हैं। लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। तो अपने पास है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, और b1 की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। शानदार, ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ a2 की वैल्यू है 6, b2 की वैल्यू है -r, और c2 की वैल्यू कितनी है 16 है। अच्छा उसने क्या बोला है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है भैया, a1/a2, ठीक, b1/b2 और c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन बनती है, ठीक है। रख दो यहाँ पर अब उनको आर के, हाँ ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है देखो ना 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है b1 की वैल्यू -1, और b2 की वैल्यू कितनी है -r, ठीक है। यहीं से निपट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1/2,
तो आर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके सुनो, उसने कहा है कि दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, आपको पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर उसने कहा है कि एंगल ए 32 है और एंगल आर कितना है, 65 है, भैया पहले दो ट्राइंगल बना लूं, वो भी सिमिलर बना लूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, फिर दूसरा ट्राइंगल है सिमिलर इसके। ठीक, तो ये पी है, ठीक, ये क्यू है और ये आर है। ठीक, चलो देखो, तो अपने पास जो एंगल दिया गया है ए, ये है 32 डिग्री, राइट। आर कितना दिया गया है, 65 डिग्री है। तो अपने को मेजर करना है एंगल बी कितना होगा। तो भैया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ही होते, तो हमने बचपन में ही बताया कि एंगल ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर के, सॉरी ये इसके बराबर क्यू के है ना, क्यू के बराबर होगा। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। तो एंगल आर 65 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को जोड़ दो, इसका एक्स मान लो, तो एक्स प्लस 32 प्लस 65 इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 6 3 9 97 इक्वल टू 180। अच्छा, इसको उधर भेजो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 97। तो 180 में से अगर मैं 97 माइनस करता हूं तो ये कितना आ जाता है, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, ये बचेगा 7 7 17 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 83 डिग्री आ जाएगी। बोलो यस या नो। सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अपना आखिरी क्वेश्चन आज का यह बच जाता है है। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी के क्या सॉल्व करेंगे, इसी के हम लोग जो है सेक्शन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। आप सम जो है रूट्स का कितना मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए, ऐसा क्या है सम ऑफ रूट्स। तो भैया सबके सम्स निकालने पड़ेंगे क्या, ओके सबके सम्स निकालने पड़ेंगे। अगर हमें जीरोस दिया होता तो मैं डायरेक्ट रख देता। अच्छा, सम ऑफ जीरोस इट्स रूट्स एज 4। सम कितना होना चाहिए, सम होता क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। कहाँ से मिल सकता है, तो भैया यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, ए और बी से मतलब रखो, ए यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक, और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -4। अगर मैं इनको रखता हूँ तो ये तो आएगा नहीं, इसको हटाओ, यहाँ पर रखो, देखो ए की वैल्यू है √2 और बी की वैल्यू है -4 अपॉन √2। इसको रखोगे a अपॉन बी में तो √2 अपॉन माइनस माइनस ये तो चलो प्लस ही हो जाएगा, 4 अपॉन √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ से रखो, यहाँ से आ जाएगा, तो भैया a की वैल्यू यहाँ से -1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है -b अपॉन a, तो माइनस बी 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 4 है, ए कितना है -1 है, तो ये माइनस से माइनस खत्म इक्वल टू 4। तो भैया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है यार। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सेक्शन बी सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को पी वाई कोई क्वेश्चन पेपर के लिए कहीं नहीं जाना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, बिना बकवास किए हुए। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। मेहनत करते रहिए अगले पेपर के लिए अपने, और काफ़ी समय भी मिल रहा है मैथमेटिक्स तक, जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको पीवाई क्यों मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हमने पूरा क्लास 10th का मैथ जो है पूरा सॉल्व करवाया है, पढ़ाया है डिटेल में भी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
फिर मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।